Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in online chemistry classes. स्टूडेंट्स हमने केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन की हमने 5 रिएक्शन हमने स्टडी कर ली थी। कौन कौन सी रिएक्शन जो मेन रिएक्शन थी हमने स्टडी की थी? एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। सेकंड हमने स्टडी की थी मिसलेनियस रिएक्शन। थर्ड हमने स्टडी की थी रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नोट्स में तो दोनों एक इधर की मैंने अलग अलग करवाई है। रिडक्शन फोर्थ हमने स्टडी की थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और फिफ्थ हमने स्टडी की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आज हम स्टडी करेंगे 6 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन पर किसी न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना। अगर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा। यदि पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा? अनस्टेबल होगा। एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं मैं आपको। कैसे होता है? ये होता है कोई कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, क्योंकि अगर एल्डिहाइड होगा तो दोनों सिंगल बॉन्ड पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, या एक सिंगल बॉन्ड पर एक अल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। अगर कीटोन होगा तो C डबल बॉन्ड O के दोनों एंड्स पर क्या लगा देंगे? एल्किल ग्रुप ऐड कर देंगे। फिलहाल ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप पर जब किसी न्यूक्लियोफाइल का या किसी इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होता है तो सबसे पहले हम इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे। कार्बोनिल ग्रुप में इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है? कम होती है। इसलिए ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, अब इस पर अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल, ई का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, या इसके ऊपर अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का ऐड होगा, ये तो होता है मोर रिएक्टिव। ये होता है मोर स्टेबल। अब देखो, कार्बन पर प्लस है और ऑक्सीजन पर माइनस है। हम देखते हैं इन दोनों में से पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा कि न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं इसके ऊपर तो ये मोर स्टेबल है। स्टेबल है पहले से ही, और ये मोर रिएक्टिव है। अब बताओ, पहले रिएक्टिव है स्टेबिलिटी, रिएक्टिव। अब इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है? डिफिशियंसी है। तो ये जो कंपाउंड है जिसमें एक एटम पर प्लस और एक एटम पर माइनस है, तो पहले इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पहले इसको इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, पहले इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। एन पर न्यूक्लियोफाइल नाभिक किस तरह हिंदी में बोलते हैं, पर माइनस चार्ज होता है, पहले ऐड होगा इस पर। मोर रिएक्टिव, ऊपर कौन सा? माइनस चार्ज। और इस कार्बन से क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पर प्लस एन यू पर माइनस, तो ये तो हो जाएगा मोर स्टेबल। ठीक है। फिर इसके ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा इस पर, क्योंकि एन यू न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो गया, उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। यदि किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप पर पहले न्यूक्लियोफाइल का ऐड होता है तो कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, क्या बन जाएगा? CO से क्या हो जाएगा? E, और C से क्या हो गया? Ne। ये हो सकता है। पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, उसके बाद में क्या ऐड होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसके अंदर अगर न्यूक्लियोफाइल से पहले क्या ऐड हो जाए? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ऑक्सीजन से माइनस से E ऐड हो जाए, तो कार्बन पर प्लस, O से क्या हो गया? E। तो ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? सॉरी, क्या होगा? अनस्टेबल होगा। नाम से पता चल रहा है रिएक्शन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यदि किसी कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल कार्बन पर किसी न्यूक्लियोफाइल का ऐड पहले होता है इलेक्ट्रोफाइल से, ताकि वो स्टेबल हो सके, मोर स्टेबल बन जाए, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, इसके आगे हम स्टडी करते हैं। ये रिएक्शन राइट है
और ये रिएक्शन इससे होगी नहीं, अगर होगी भी तो ये क्या होगी, अनस्टेबल कंपाउंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के नीचे स्टार लगा के रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन की अपेक्षिक क्रियाशीलता के बारे में स्टडी करेंगे हम। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट होगा इंडक्टिव इफेक्ट। हम पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में से मोर रिएक्टिव इस रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कौन सा ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफाइल। जब यानी एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो तो दोनों में से पहले दोनों कंपाउंड में कौन से कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, यानी मोर रिएक्टिव हो सकता है, इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बन भी बताया था मोर रिएक्टिव, ऑक्सीजन मोर स्टेबल। यानी न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, दोनों में से कौन से एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, एल्डिहाइड के। क्यों? इसलिए एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा किसकी बजाय, किसकी तुलना में, कंपैरिजन में होगा कीटोन के, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के दोनों एंड्स पर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते। अगर प्रेजेंट होते भी है तो दो हाइड्रोजन या एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के दोनों एंड्स पर दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंड्यूसिंग इफेक्ट, जिसके कारण क्या होगा, ये प्लस आई इफेक्ट वाले एल्किल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली उस पर अटैक नहीं कर सकता। देखना इंडक्टिव इफेक्ट या इंड्यूसिंग इफेक्ट, देखना क्या होगा इसमें, क्या होता है इसमें, प्रेरक प्रभाव होते हैं, इसको प्लस आई इफेक्ट। देखना हम एग्जांपल लेंगे, ये हमने 3 एग्जांपल लिए। ये तो फॉर्मूला होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का डेरिवेटिव होता है ये फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का, और ये फॉर्मूला होता है कीटोन का। ये दोनों एल्डिहाइड के क्या डेरिवेटिव है, फॉर्मेल्डिहाइड डेरिवेटिव है, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। देखना इन तीनों में न्यूक्लियोफाइल को इजीली कार्बोनिल कार्बन पर ऐड होने से कौन नहीं रुकेगा, मतलब ये कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, आकर ऐड होगा, तो कौन से एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बोनिल कार्बन पर इजीली ऐड हो सकता है, बताओ। उनमें होगा जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट कम है, इंड्यूसिंग इफेक्ट कम है। बोलो, इसमें प्लस आई इफेक्ट वाला कोई भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसमें कार्बोनिल कार्बन से एक प्लस आई इफेक्ट वाला एल्किल ग्रुप ऐड है, इसमें कार्बोनिल कार्बन से दो प्लस आई इफेक्ट वाले एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखना, ध्यान से सुनना, कार्बोनिल ग्रुप से दोनों एंड्स पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं प्रेजेंट होता, जबकि एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन से एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब प्लस आई इफेक्ट वाला एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, इससे इस पर पॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता। जबकि कीटोन में कार्बोनिल कार्बन से या कार्बोनिल ग्रुप से
दोनों एंड्स पर दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिनका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, जिससे इस प्लस आई इफेक्ट होने से दोनों एल्किल ग्रुप के इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब आकर ऐड होगा तो ये दोनों एल्किल ग्रुप है उस न्यूक्लियोफाइल को इजीली ऐड होने नहीं देंगे, क्योंकि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एल्किल ग्रुप के द्वारा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसलिए जिन सीधे ध्यान रखना नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, ध्यान रखना नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इन कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल कार्बन से नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बोनिल कार्बन से ऐड होना उतने क्या होगा, क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति किसी भी न्यूक्लियोफाइल की किसी भी कार्बन कंपाउंड से ऐड होने की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इन तीनों में सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, फॉर्मएल्डिहाइड। कौन सा हो जाएगा, फॉर्मएल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मएल्डिहाइड में एल्किल ग्रुप वाला यानी प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, इजीली न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, जबकि एल्डिहाइड में एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है इसलिए इसकी रिएक्टिविटी फॉर्मएल्डिहाइड से थोड़ी कम होगी। और कीटोन में दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होने से इसके प्लस आई इफेक्ट से कार्बन पर जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप इसको ऐड होने नहीं देंगे। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन पर ऐड होना क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की जो रिएक्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसकी थ्योरी आप लिखोगे, आपको पीडीएफ से राइट करनी है सेम टू सेम जो आपको ग्रुप में डाल दी गई है इस टॉपिक की, वहां से राइट कर लेना। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट देखना, एग्जांपल से समझाऊंगा। डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, या नाम लिखना मिथेनल, इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड, ये नाम लिखना एथेनल, इसका नाम है एसीटोन, ये नाम लिखना 2-प्रोपेनॉन, इसका नाम है डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, डाई आइसोप्रोपिल एसीटोन या कीटोन, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल एसीटोन। डाई टर्सरी दो ना, एक कार्बन पर 2 CH3 CH3 दो बार, तो डाई टर्सरी ब्यूटिल एसीटोन या टर्सरी डाई ब्यूटिल एसीटोन। स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये बताना है कि स्टेरिक इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल को
किसी भी कार्बोनिल कार्बन पर ऐड होने से कैसे रोकता है, कैसे बाधा डालता है, रुकावट डालता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इनमें से कौन से एल्किल ग्रुप या सॉरी कौन से कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन पर इजीली अटैक नहीं कर सकता। ध्यान रखना इसमें भी, नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी। ओके फ्रेंड्स, तो न्यूक्लियोफाइल का उससे इजीली अटैक नहीं होगा अगर नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप से जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप ऐड होंगे, न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बोनिल कार्बन या उस कार्बोनिल कंपाउंड से ऐड होना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इनमें सबसे ज्यादा ये कौन सा है, एक एल्किल ग्रुप प्लस इफेक्ट वाला मैंने आपको समझा दिया। इसमें कितने एल्किल ग्रुप है, 2 एल्किल ग्रुप। इसमें देखना, इसमें एल्किल ग्रुप तो 2 ही है लेकिन साइज बढ़ गया, यानी 2 एल्किल ग्रुप के साथ में 2 एल्किल ग्रुप ऐड है। इसमें भी इस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप बढ़ रहे, नंबर तो 7 बढ़ रहे हैं, साथ में उनका साइज भी बढ़ रहा है एल्किल ग्रुप का। यानी इसमें इस C डबल बॉन्ड O से इसमें एक भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं, इसमें स्टेरिक इफेक्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होता। जबकि इसके अंदर एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कितने एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, 2, इसमें भी 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, बट इन दोनों एल्किल ग्रुप से 2 एल्किल ग्रुप और प्रेजेंट है, मतलब साइज बढ़ गया। इसमें 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट, मतलब एक के हाइड्रोजन कम हो गया लेकिन एल्किल ग्रुप इंक्रीज हो गए, मतलब साइज बढ़ गया। तो नंबर और साइज जब एल्किल ग्रुप का बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल के प्रति यानी उसके प्रति क्या होगी, बढ़ेगी और न्यूक्लियोफाइल की उन कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन से ऐड होना उतना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसकी थ्योरी में स्टूडेंट्स आप नोट से ही राइट करोगे, यहाँ पर मैं आपको केवल समझा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफाइल के ऐड होने की सबसे ज्यादा किसकी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड की, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप से कोई भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट ऐड नहीं होता। इसमें एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके तुलना में इस इस कार्बन पर, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस कार्बोनिल कार्बन पर इसकी तुलना में थोड़ा इजीली ऐड नहीं होगा। इस पर इजीली ऐड हो सकता है क्योंकि इसमें एक भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसमें से ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें कितने एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, 2। इसलिए एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव किससे, कीटोन। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव कीटोन कौन सी रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। कंपैरिजन टू कीटोन कौन सी रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, कि एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कंपैरिजन टू किसके, कीटोन की तुलना में क्या होगा, मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक या एक भी नहीं एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि कीटोन में कितने ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 2। उनका साइज भी बढ़ सकता है। इसलिए जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बोनिल कार्बन पर ऐड होना उतना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए कार्बोनिल कार्बन कौन से न्यूक्लियोफाइल कौन से कंपाउंड में कार्बोनिल कार्बन पर इजीली ऐड नहीं होगा, लास्ट वाले में। इसमें एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसमें एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका प्लस इफेक्ट के साथ में स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब है, स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते किसको है, जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम यानी C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप पर कोई न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो उस कार्बोनिल कंपाउंड पर कार्बोनिल ग्रुप पर जब कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो एल्किल ग्रुप उस न्यूक्लियोफाइल पर इफेक्ट डालते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल को इजीली ऐड होने नहीं देते हैं। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। सबसे ज्यादा किसमें होगा, लास्ट वाले में, क्योंकि इसमें इस एल्फा कार्बन से इन एल्फा कार्बन से
3 बड़े साइज के एल्किल ग्रुप और प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियोफाइल को ऐड होने नहीं देंगे। तो ये 2 इफेक्ट हो गए रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज्यादा क्या होगा, मोर रिएक्टिव होता है। ये मैंने आपको समझा दिया कंप्लीट। ये आप रिएक्टिविटी लिख लेना किसकी रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए किस किस की है, एल्डिहाइड और कीटोन की, एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हमने वीडियो कंप्लीट स्टडी कर ली। हम आगे के जो इसकी पॉइंट अगली पॉइंट है वो आप नोट से पहले पढ़ोगे, सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा रिजल्ट या अच्छे परसेंटेज प्राप्त करने हैं तो आपको खूब मेहनत पहले की तुलना में ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपकी स्टडी पे भी कुछ रुकावट पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो आप इस लॉकडाउन का या अनलॉक का जो भी है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। लाभ उठाने का मेरा मतलब है कि अभी जो रिजल्ट आया है साइंस का फिर 95.80, इससे भी आप ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो। बट कब, जब आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे। पहले आप नोट्स लिखने से पहले वीडियो को देखा करो कंप्लीट, क्या पता है इसमें एक आध रिएक्शन ज़्यादा भी होगी, तो नोट्स में कई बार बच्चों से गलती हो जाती है लिखने में। तो आप नोट्स लिखने से पहले वीडियो देखोगे, वीडियो को देख के आप नोट्स लिखोगे। थ्योरी आपको पीडीएफ से लिखनी है, बाकी समझना आपको वीडियो से है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई वीडियो में कहीं पर भी कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम मिले तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। बट आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।